Assalamualaikum dear students. Today we will talk about the layered structure of atmosphere. On the basis of temperature, atmosphere is divided into following layers. दर्जा हरारत के लिहाज से एटमॉस्फेयर को मंदरजा से लेयर में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. द लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज ट्रोपोस्फेयर. ज़मीन के करीब तरीन जो लेयर है, ज़मीन की सतह के करीब तरीन जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. इट इज़ नेसेसरी फॉर all kinds of living things on earth. ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों के लिए ये लेयर ट्रोपोस्फेयर जो है बहुत ज़रूरी है. All activities on earth are due to it. ज़मीन पर तमाम जो ज़िंदगी है वो इसी की वजह से है. All climatic changes appear in this layer. For example, cloud formation, rain, winds and heat etc. डियर स्टूडेंट्स, जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं यानी कि मौसमी कैफियत हैं वो इसी लेयर में चेंज होते हैं. और एक मिसाल के तौर पर जिस तरह के बादल का बनना, बारिश होना, हवाओं का चलना और दर्जा हरारत, ये सारा इसी लेयर की वजह से होता है. दीज चेंज प्रोवाइड आ मॉडरेट इन्वायरमेंट टू अर्थ. ये हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है उसको मॉडरेट रखता है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, मतलब जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुनासिब हो उसको मॉडरेट रखता है, दरमियाना रखता है, मुनासिब रखता है. द गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस, आबी बुहारात और गर्द के जो पार्टिकल्स हैं ज़र्रात के, वो ज़्यादातर इसी लेयर में पाए जाते हैं. द टेम्परेचर इन अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ अबाउट 6 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी कि टेम्परेचर, दर्जा हरारत है जो इस लेयर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में जो है वो -60 डिग्री के करीब है. द टेम्परेचर इन दिस डिक्रीजेज विद हाइट. इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस. प्यारे बच्चों, हाइट के साथ साथ इस लेयर में जो है टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. इट इज़ प्रेजेंट अबाउट 16 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. ज़मीन की सतह से तकरीबन 16 किलोमीटर तक ऊपर है. The second layer is stratosphere. This layer is present above the troposphere. प्यारे बच्चों, ये जो लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है. In this layer the temperature rises with height instead of decreasing. मतलब जैसे जैसे इसमें बुलंदी पर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होने की बजाय क्या होता है, बढ़ने की बजाय क्या होता है, कम हो जाता है. राइज होने की बजाय डिक्रीज हो जाता है. At this boundary temperature reaches about 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसकी बाउंड्री के बिल्कुल लास्ट में यानी इसके बिल्कुल आखिर पे जाते जाते जो है वो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है. ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस जो होती है ये बहुत ज़्यादा काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है. which makes sun rays favorable to environment. जो सूरज से आने वाली छाँव को माहौल के लिए फ़ायदेमंद बनाती है. Above troposphere, this layer of stratosphere begins from 16 kilometers and ends at 50 kilometers. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर तकरीबन 16 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर वाक़ होती है. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने ये पिक्चर है, ये देखें, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि ज़मीन के करीब तरीन और जो पहली लेयर होती है, अगर हम आसमान की तरफ 16 किलोमीटर तक जाएं तो तकरीबन ये जो पहली जो लेयर है ये है ट्रोपोस्फेयर जो हमने पढ़ा है. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सेकंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर है. तो ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा. और ये दो जो नेक्स्ट 2 लेयर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस तरह आपके ये जो पहले 2 हैं आपने इनको पढ़ा है और उम्मीद है आपको समझ आई होगी.